आप लोग लॉकडाउन पे घर पे पढ़ रहे होंगे और मैं छोटे छोटे क्लासेज आपको भेज रहा हूं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग घर पे पढ़िए, जो भी समस्या कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। और मैं इसी क्रम में मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं। आप साझेदारी चल रही थी, पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा मैंने गुडविल के प्रकार और गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ाया था, ठीक है। और तीसरा आज मैं पढ़ा रहा हूं कि जब कोई साझेदार रहते हैं तो उनके देखिए पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, उनको जो भी चीज मिलता है, मैं आप लोगों को पूंजी का प्रकार पढ़ाऊं। पूंजी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, अस्थायी और परिवर्तनशील। 2 प्रकार मैंने उसका एक क्लासेज आपको सेंड किया हूं, तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पूंजी के प्रकार, फिर लास्ट में ये अब धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे क्लासेज लेंगे कि अगर साझेदार हैं, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, उनका पूंजी है, तो उनके लाभ विभाजन को हम कैसे बांटेंगे, लाभ को कैसे बांटेंगे, उनका कैसे कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। मैंने वहां पे एक एग्जांपल आपको दिया था और बनाया था, फिर आज मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। आज एक क्लासेज और है, एक सवाल है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, इस पे जगह नहीं है। अमर अकबर 1 जनवरी 2019 को 10 लाख और 20 लाख रुपए उनका शेष है, पूंजी का शेष 1 जनवरी 2019 को 10 लाख और 20 लाख, पूंजी पर ब्याज 10% है। अमर को 5,000 रुपए मासिक वेतन, मतलब अमर उस फर्म में, साझेदारी के समूह को हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं, याद रखिएगा, फर्म। उस फर्म में अमर जो एक साझेदार है उसमें एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा, कुछ ज्यादा ही काम कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू अकबर, इसलिए उसको 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा 1 मंथ में। अमर अकबर का आहरण मतलब जो निजी प्रयोग के लिए, निजी खर्च के लिए फर्म से ये साझेदार अपने निकाले 20,000 और 40,000। ब्याज और वेतन, अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लाभ हानि एप्रोप्रिएशन कब बनाया जाता है। इसके ऊपर फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, जिसमें वेतन, किराया, भाड़ा, चुंगी, क्रय विक्रय सब मेन। आप जैसे क्या की व्यापार के आपने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा है, उस तरह फर्म का भी बनता है, बन चुका है। लेकिन बाद में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, मतलब इनका पूंजी पर ब्याज, आहरण पे ब्याज, वेतन और कमीशन, कुछ चीजें छूट गई है, तो हम फिर से एक नया अप्रोप्रिएट करके एक नया सही से बना के उनके लाभ को हम बांटेंगे, बस इसीलिए अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। इसके पहले लाभ हानि बन चुका है और कह रहा है कि ब्याज और ब्याज ने, उस लाभ हानि में से ब्याज नहीं दिया गया है, वेतन नहीं दिया गया है, उसके पहले का लाभ 6 लाख रुपए है। इसके ऊपर जो लाभ हानि बना है वहां पे हमारा प्रॉफिट कितना आया था? 6 लाख रुपए आया था। कह रहा है कि अब आप लाभ हानि नियोजन सही से बनाइए, सही से उनके लाभ हानि को बांटिए, पूंजी खाता। पूंजी खाता ये नहीं बताया है कि कैसे बनाएंगे, अस्थाई बनाएंगे कि परिवर्तनशील, तो हम यहाँ पे परिवर्तनशील वाला चल वाली पूंजी का माध्यम लेंगे, ठीक। अब चलिए हम बनाते क्या है, देखिए स्टार्टिंग कैसे कर। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट लाएंगे, बाई प्रॉफिट, ऊपर से BF बैलेंसिंग फॉरवर्ड ऊपर से लाएंगे, कितना है? 6 लाख। देखिए ध्यान से दीजिए, प्रॉफिट। और एक चीज अब आते हैं, मैंने आपको बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का बताया है कि डेबिट, ध्यान से देखिए, डेबिट शेष को डेबिट में, क्रेडिट शेष को क्रेडिट में BD लिखते हैं, ठीक है। तो लाभ का कौन सा शेष होता है? यहाँ लाभ दिया है 6 लाख, लाभ दिया, लाभ का कौन सा शेष होता है? क्रेडिट, इसलिए इसके क्रेडिट, ये देखिए खाते हैं, इसका क्रेडिट पक्ष होता है, डेबिट पक्ष होता है। क्रेडिट में 6 लाख, यहाँ पे कभी कभी BD भी लिख सकते हैं, बाई बैलेंस BD भी लिख सकते हैं, तो चल जाएगा 6 लाख रुपए, ठीक है। अब चलिए, अब हम इनको दीजिए पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज 2 में होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमर और अकबर क्या परसेंट से? 10%। 1 जनवरी को उनका शेष था, तो 10 लाख का 10% पूंजी पर। और एक चीज और, पूंजी पर प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, नोटेट कर लीजिएगा। प्रारंभिक आएगा कि पूंजी पर ब्याज किस पे दिया जाएगा? प्रारंभिक, अंतरिम पूंजी, बीच वाली पूंजी पे, या एडिशनल पूंजी पे, या अंतिम पूंजी पे, तो आप प्रारंभिक मारिए। प्रारंभिक पूंजी 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख। कितना दिया गया इनको? 3 लाख। यहाँ पे 2 में क्यों आया? आप पढ़े हैं 2 में कैसे आएगा? एंट्री हम यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू अमर कैपिटल, टू अकबर कैपिटल, ये पहली एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका खाता बंद होगा,
प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए ये दूसरी एंट्री यहाँ पे 2 में आई, ये वाली एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री इसमें खाते में जाएगी। ठीक है, ये आई 2 में। 2 अब देखेंगे क्या क्या सैलरी है। टू सैलरी किसको जिसको दिया जा रहा है, कोई जरूरी नहीं, अकबर नहीं का अमर को क्यों दिया। और मासिक आपको ये देखना, ये वर्ष भर का पड़ रहा है, क्या लिखा है, फॉर द ईयर इंडेड। फॉर क्यों यूज होता है, एक वर्ष के लिए। और आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए एक अवधि चाहिए, पीरियड चाहिए, एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर। तो यहाँ क्या लिखा है, फॉर द ईयर इंडेड, मतलब 1 साल की समाप्ति, 1 साल का बन रहा है। 1 महीने के बनेगा फॉर द ईयर मंथ ऑफ दिस मंथ, जो भी मंथ होगा लिख देंगे, इसलिए आप फॉर का यूज करते हैं। के लिए अवधि चाहिए, लाभ उठाने के लिए एक अवधि चाहिए। ठीक है, सैलरी 5,000 मासिक है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60,000, 60,000 रुपए हो गई। और देखेंगे कमीशन है, कमीशन नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं। अब आहरण पे ब्याज देखेंगे, है आहरण पे ब्याज है कि नहीं, आहरण तो है, अमर निकाल रहा 20,000 और अकबर निकाल रहा 40,000। आहरण पे ब्याज है, आहरण पे ब्याज, आहरण है लेकिन आहरण पे ब्याज नहीं, आहरण कैपिटल में आता है। आहरण से प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कोई मतलब नहीं। हाँ, आहरण पे ब्याज से मतलब है। आहरण पे ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा है, अर्थात हम आहरण पे ब्याज की गणना नहीं करेंगे। मैं आपको पहले ही बताया था, संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज और आहरण पे ब्याज नहीं देते। पूंजी पर ब्याज दिया है इसलिए दे रहे हैं, आहरण पे ब्याज नहीं दिया तो नहीं देंगे। अगर संजोग से आहरण पे ब्याज रहता तो हम क्रेडिट में लिखते, क्योंकि आहरण पे ब्याज फर्म के लिए फायदा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम क्रेडिट में लिखते हैं, अगर कभी आपके सामने आ गया तो क्रेडिट में लिखिए। और आहरण पे ब्याज के बारे में बता दूं कि इसकी गणना की जाती है कि यह आहरण कब किया गया फर्म से, स्टार्टिंग में कि मध्य में कि बीच में कि 1 बार किया गया कि 5 बार कि 10 बार कि साल भर, हर मंथ किया गया। इसलिए इसमें ब्याज की गणना के लिए आप औसत भुगतान तिथि में आप पढ़े होंगे, एक कठिन प्रक्रिया होती है ब्याज की गणना। इसके लिए अगर आ जाएगा तो आगे बताया जाएगा क्लास में कि आहरण पे ब्याज कैसे नहीं। अगर आता है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट है नहीं। ठीक है, अब सब चीज हो गया, सैलरी भी हो गया, कमीशन हो गया। अब आप जोड़ लेंगे कि इधर का ज्यादा है, इधर 6 लाख है, इधर 3,60,000। देखने में लग रहा है कि इधर का ज्यादा है। कितना ज्यादा, 6 लाख में से 3,60,000 घटाएंगे तो आपका निकलेगा 2,40,000। ठीक है, तो अब इधर लिखेंगे क्या होगा, जब क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट कहां चला, प्रॉफिट कहां चला, एकाकी व्यापार है तो पूंजी में जोड़ देते हैं, हानि है तो पूंजी से घटा देते हैं। उसी तरह साझेदार की भी प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अमर अकबर। चलिए कितना अंतर आया, 2,40,000। देखिए सजा नहीं है, यहां पे हम देखते हैं 2,40,000। उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटते हैं। अगर कोई नहीं लाभ विभाजन अनुपात है तो बराबर बांटेंगे। अगर प्रश्न में साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात के बारे में आपके सामने कोई भी सूचना नहीं है तो बराबर बांटेंगे। पढ़ेंगे, देखिए कोई सूचना है, 1/2 में बांटना है। 1/2 को जोड़िए, 2/1 1/3 और 2/3 जोड़ देंगे, अनुपाती योग करेंगे। तो अमर का हो जाएगा 2,40,000 का 1/3, अकबर का हो जाएगा 2,40,000 का 2/3। बांट देंगे, 3 से भाग देंगे, 80,000 इनका आ जाएगा, इनका आ जाएगा 1,60,000। तो 2,40,000, 2,40,000 जोड़ दीजिए, 6 लाख इधर आ गया, 6 लाख इधर आ गया। चलिए अब हम कैपिटल अकाउंट्स आपके सामने बनाते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम परिवर्तनशील पूंजी से बनाते हैं। अगर ये अस्थायी पूंजी से पार्टनरशिप बनाया जाता तो हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखते हैं। लेकिन हमने कुछ दिया नहीं, सिर्फ परिवर्तनशील। ध्यान दीजिएगा, मैंने अस्थायी और परिवर्तनशील पूंजी के बारे में बताया, यहाँ परिवर्तनशील रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी के अकाउंट्स खोलते हैं सबसे पहला काम करते हैं कि उसके पिछले शेष को लाते समय क्या सावधानी बरतना। अगर डेबिट शेष है तो डेबिट में बीडी, क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट में बीडी। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। पूंजी का कौन सा शेष होता है, पूंजी का क्रेडिट शेष, कुछ नहीं क्रेडिट शेष होता है। देखिए 10 लाख 20 लाख, तो यह क्रेडिट है इसका और यह डेबिट है। इसका क्रेडिट शेष है तो कहां लाएंगे, डेबिट में लाएंगे कि क्रेडिट में? क्रेडिट में लाएंगे। किस नाम से, बीडी। क्यों क्रेडिट में लाए, आपको पता है क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट में लाएंगे, डेबिट शेष है तो डेबिट में लाएंगे। ठीक है, अभी आपसे कहा जाए कि कैश अकाउंट का खाता खोलिए, पिछला शेष उसका 50,000 है तो किधर लाएंगे, कैश का डेबिट शेष होता है तो डेबिट में लाएंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, इसका क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट में बैलेंस बीडी। कितना है, 10 लाख और 20 लाख।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पिछला शेष आता है। अगर कहे कि अमर और अकबर ने 1 जनवरी 2019 को 10,20,000 से व्यापार प्रारंभ किया, तो ये शेष नहीं है, व्यापार प्रारंभ। व्यापार प्रारंभ में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तब यहाँ पे बैलेंस शीट की जगह कैश आता है। अर्थात जिस वर्ष व्यापार प्रारंभ होता है उस साल कैश बाई कैश या बैंक आता है, उसके बाद हमेशा शेष रहता है। जब शेष रहेगा तो बैलेंस बीडी, शेष है इसलिए बीडी, अगर व्यवसाय शुरू रहता है तो बाई कैश या बैंक लिखते हो, ठीक है। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देखिए एंट्री मैंने किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल टू अकबर कैपिटल। तो जिसका देखिए ध्यान से, दूसरी चीज जिसका खाता बनाते हैं, अगर वो जनरल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, अगर डेबिट है तो क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट है तो डेबिट वाले का नाम। चलिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अमर और अकबर इस एंट्री में क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा, किसका नाम जाएगा, डेबिट वाले का नाम जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कैसे आ रहा है, मैं डायरेक्ट भी आपको यहां कर सकता हूं, लेकिन ये एंट्री से कैसे आया, यही महत्वपूर्ण सबसे स्टूडेंट्स को, कौन एंट्री बनी कैसे, वो एंट्री का उस खाते में पोस्टिंग कैसे हुई। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरल एंट्री करना, पोस्टिंग करना जान गए तो आप किसी भी अकाउंट को इजिली हल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रट लेते हैं कि ये बाई में होगा और 2 में होगा तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल आपने ज्ञात किया कितना, 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख। चलिए आते हैं सैलरी टू सैलरी, किसकी सैलरी, अब सैलरी की एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमर, अमर कैपिटल। अगर एंट्री करना है, आगे आपको एंट्री पूरी बताई जाएगी, पूरी जनरल एंट्री की 1-2 क्लासेस पूरी लगेगी, जनरल एंट्री कैसे होती है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल, सैलरी की बाई में आ जाएगा, अमर में आएगा 60,000, अकबर का नहीं है, अकबर का, अकबर में नहीं कहे, कोई जरूरी नहीं कि सप्ताह हो। फिर आपके प्रॉफिट, इसकी एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल टू अकबर कैपिटल, इसकी जनरल एंट्री होगी। तो जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग कहां पे पोस्टिंग होगी, बाई में, बाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी डाल देंगे तो कितना कितना 80,000 और 1,60,000, 80,000 और 1,60,000, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या छूट रहा है, कैपिटल इनकी होगी, पूंजी पर ब्याज यहाँ हो गया, मासिक वेतन भी हो गया, इनका सैलरी मासिक है तो 12 महीने का आहरण छूट रहा है, तो आहरण को कैपिटल के डेबिट में। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कैपिटल का शेष क्रेडिट होता है, नई चीज बता रहा हूं, जिसका जो शेष होता है उस तरफ कोई भी उसके पक्ष में लिखा होगा तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके अपोजिट होता है तो डिक्रीजिंग। कैपिटल का शेष क्रेडिट होता है, इसके क्रेडिट साइड में जितने भी ये ट्रांजेक्शन होंगे ये बढ़ा रहे हैं, अगर इसके डेबिट में होंगे तो घटाएंगे। आप जानते हैं सोल ट्रेडर में, एकाकी व्यापार में आपने ड्राइंग को क्या किया है, बैलेंस शीट में ले जाके कैपिटल से आपने घटाया, तो वही चीज अगर इसके हम 2 में कर देंगे, 2 ड्राइंग, तो ये जान जाइए कि कैपिटल घट रही है। 2 ड्राइंग, कितनी ड्राइंग है इनकी, 20,000 और 40,000, ये कैपिटल को घटा रहा है, अकाउंट्स में घटा रहा है, सीधे नहीं अकाउंट्स के थ्रू। अगर इसकी जनरल एंट्री पूछा जाए तो जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी ड्राइंग, अमर ड्राइंग, अकबर ड्राइंग, टू ड्राइंग करेंगे तो कैश, परचेज, जो भी गुड्स करेंगे टू गुड्स या परचेज जो भी करेंगे तो ये ड्राइंग है। और ड्राइंग कहां ट्रांसफर होती है, कोई आपसे पूछे कि ड्राइंग कहां ट्रांसफर होती है, तो अब कैपिटल, ये डेबिट है इसका, अभी एंट्री में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तो ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है तो क्रेडिट कर दीजिए टू अमर ड्राइंग टू अकबर ड्राइंग, ये कर देंगे। देखिए तो कहा है ये एंट्री कैपिटल के 2 में, ये सेकंड एंट्री है, फर्स्ट एंट्री नहीं है। ड्राइंग की एंट्री तो ये होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक परचेज, ये दूसरी एंट्री है यहाँ। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी तरफ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में है नहीं, इसलिए आप इसे डैश कर दें। अब कोई चीज छूट नहीं रही, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, कोई चीज देखेंगे छूटेगी नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये तो बांट दिए है ना, और ड्राइंग नहीं, अब सब चीज अब बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस सीडी, जो अब कुछ बाकी नहीं है, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, सीडी करिए, जो पक्ष कम है इधर जोड़ लीजिए, 10 लाख, 1 लाख, 11 लाख, 8 6 14, मतलब 12 लाख 8 6 14, 12,40,000, 12,40,000 इधर जोड़ दीजिए, 20 2 22 1 23, 23,60,000 और 12,40,000, ठीक है, ये हो गया। अब सीडी करिए, सीडी का मतलब जो पक्ष कम हो, तो 12,40,000 में से आप 20,000 घटा देंगे
तो 12,20,000 बचा। ठीक है, देखिए कैपिटल घट रही है। कैपिटल अगर ये ड्राइंग नहीं रहती तो ये सीडी कितना आता है 12,40,000। सीडी का मतलब होता है बचा शेष एक निश्चित समय में उस तिथि को। अब कौन सी तिथि को हम मना रहे हैं? 1 जनवरी को इसका वर्ष समाप्त होगा 31 दिसंबर 2019। इसकी एक डेट होती है 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस सीडी कितना आया बचा। अगर ये ड्राइंग नहीं रहता तो 12,40,000 आता। ड्राइंग की वजह से कितना आ गया 12,20,000। अर्थात ड्राइंग ने कैपिटल को क्या किया डिक्रीजिंग कर दिया, घटा दिया। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका टोटल करते हैं। घर का टोटल इधर ला देते हैं 23,60,000 ये ला दिए 23,60,000। कितना अंतर है 23,00,000 इधर 40,000 घटाइए तो 23,20,000 की इधर कमी है। सीडी मतलब कितना कम है। अगर ये ड्राइंग नहीं रहता तो 23,60,000 आ जाता। ठीक है, ये सीडी हो गया। सीडी मतलब क्या 31 दिसंबर 2019 को 1 जनवरी की स्टार्टिंग है 31 दिसंबर 2019 को अकबर और अमर और अकबर की पूंजी का शेष 12,20,000 और 23,20,000 इसका क्रेडिट शेष होता है। मैं आपको बताया तो यही सीडी टोटल के नीचे। फिर अगर मैंने डेट का नहीं बनाया था, डेट बनाया तो 31 दिसंबर 2019 को सीडी है तो 1 जनवरी 2020 को बीडी हो जाएगा। बाई बैलेंस बीडी यही जो सीडी आया उसी को टोटल के नीचे 12,20,000 और 23,20,000 ये हो जाएगा। 23,20,000 और 12 अर्थात 1 जनवरी 2020 को। अब ध्यान से देखिएगा जब हम अगले साल फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हर साल बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट सभी में। जब अगले साल फिर हम अकाउंट्स बनाएंगे अमर और अकबर का तो यही बीडी यहां चला आएगा। बाई बैलेंस बीडी 12,20,000 और अकबर का आ जाएगा 23,20,000। 12,20,000 कब आएगा नेक्स्ट ईयर जब बनाएंगे अमर अकबर। हर साल बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये चीज आप देख लीजिए और तराजू से भी आप चेक कर सकते हैं कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ पे हमको अभी हम यहाँ पे इसके पहले का प्रॉफिट लॉस हमारे पास नहीं है, न हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए हर चीज को हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल कहीं ना कहीं हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है, इसलिए कुछ चीजें मिल सकती हैं कुछ चीजें नहीं। लेकिन हम देखते हैं एक दो चीजें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी के डेबिट को बढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी के क्रेडिट को बढ़ा दिया। अगर आप इसको तराजू के रूप में देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़िए 2 लाख 3 लाख ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। 3 लाख को बढ़ा दिया इधर डेबिट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कैपिटल में 3 लाख बढ़ा दिया। देखिए तराजू बराबर होगा। हर चीज 2 जगह इफेक्ट करेगी। अब पूरे हमारे पास डाटा नहीं, बैलेंस शीट अभी नहीं बना रहे हैं, तो हर चीज को चेक कर सकते। जो चीज आपके पास सैलरी देखिए डेबिट में 60,000 है, क्रेडिट में 60,000 है। ठीक है, ड्राइंग है, ड्राइंग हमारे पास आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ड्राइंग या माल निकालेंगे या कैश, माल या परचेज जो होगा वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास है नहीं, या कैश, कैश हमारे कहाँ मिलेगा, हमको बैलेंस शीट में मिलेगा, वो भी नहीं है, इसलिए हम चेक नहीं कर सकते। अगर करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ड्राइंग इन्होंने 60,000 कैश के रूप में निकाला, तो कैश का शेष क्या होता है? डेबिट। कैश के रूप में निकाला तो कैश बढ़ेगी कि घटेगी? कैश के रूप में इन्होंने निकाला 20 और 40 60, तो कैश घटेगी, 60,000 घट गया। एक बार प्रयोग हुआ, दोबारा 20 40 60,000, 60,000 कैपिटल का शेष क्रेडिट, कैपिटल यहाँ आपकी रहती है, क्रेडिट शेष रहता है, और कैपिटल के डेबिट में आया तो कैपिटल घटी की बढ़ी? मैं बार बार कह रहा हूँ कैपिटल घटी, कितने से घटी? 60,000 से। आप देख सकते हैं डेबिट 60,000 से घटा, क्रेडिट से तराजू क्या हो गया? बराबर। हर चीज 2 जगह, इसलिए आप इसको लगाइए, घर पे पढ़िए, मेहनत करिए। हम हैं, आप घर पे जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, छोटे छोटे क्लासेस मैं आपको सेंड करूंगा, अकाउंटिंग के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। और अकाउंटिंग बहुत आसान है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम एकदम इजी है, बस इसके समझ, इसके जड़ को उनको पकड़ना है बहुत आसान। आप आराम से कोई चीज लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, थोड़ा मेहनत करिए। ओके बाय मेरे प्यारे छात्रों।